पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 25 दिसंबर 2023 की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। गुज़श्ता एक साल की अगर बात की जाए, ख़ास तौर पे पिछले 3-4 महीनों की बात की जाए, तो इसमें हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मेजॉरिटी कंपनीज़, जिसमें ब्लू चिप कंपनीज़ भी शामिल हैं, डिविडेंड पेइंग, और साथ-साथ जो पेनी स्टॉक्स या जिनको हम कचरा स्टॉक्स बोलते हैं, सारे के सारे चले हैं। और इंडेक्स की मूवमेंट भी बहुत अच्छी रही और साथ-साथ इंडिविजुअल कंपनीज़ के शेयर की प्राइसेज़ में भी काफ़ी एप्रिसिएशन हुई। अब इस दौरान या पिछले 1 साल की अगर बात की जाए, क्योंकि अब 2023 क्लोज़ हो रहा है, तो अगर हम पिछले 52 हफ़्तों या 12 महीनों की बात करें, तो बेहतर तौर पे एनालाइज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की मुख्तलिफ़ सेक्टर में परफ़ॉर्मेंस कैसी रही। तो इस हवाले से 11 ऐसी कंपनीज़ की मैं आज बात करूँगा जो कि डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ हैं, और गुज़श्ता 1 साल की बात करें तो उसमें 100% से ज़्यादा उन्होंने कैपिटल गेन दिया। अब ये एक बड़ी अचीवमेंट होती है कि कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है, मीन्स कि वो एक सेफ ऑप्शन है रिलेटिवली, और साथ-साथ अगर वो 100% से ज़्यादा कैपिटल गेन भी दे रही है, तो ये सोने पे सुहागा होता है। पीएसएक्स कितना ज़्यादा लुक्रेटिव ऑप्शन रहा इस साल के दौरान, उसका आइडिया भी आपको इस वीडियो से होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना सिर्फ़ ये कि अपने पुराने लॉसेस को कवर किया, बल्कि साथ-साथ अच्छा खासा गेन भी किया। ऑब्वियसली ऐसे लोग भी होंगे जो कि इस रैली के दौरान भी अच्छा मुनाफा नहीं कमा सके होंगे ड्यू टू रॉन्ग डिसीजंस, क्योंकि सारी की सारी जितनी भी कंपनीज़ हैं, हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज़ हैं पीएसएक्स में, तो तमाम की तमाम नहीं चलती। लेकिन मेजॉरिटी जो अच्छी कंपनीज़ हैं या जिन लोगों ने अच्छी रिसर्च करके और बेहतर तौर पे स्टॉक्स की सिलेक्शन की, उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो अब इन 11 कंपनीज़ की बात करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपके लिए फ़ाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि कोई कंपनी अगर माज़ी में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करती आई है, या अभी पिछले 52 हफ़्तों में उसने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, तो ये नेसेसरीली ट्रू नहीं है कि आगे चलकर भी वो वैसा ही परफ़ॉर्म करे। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत सारी मैयर्स को देखना होता है, बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं, फंडामेंटल्स के हवाले से, टेक्निकल्स के हवाले से, कंपनी के कोर बिज़नेस के हवाले से। तो वो सारी चीज़ें करके ड्यू डिलिजेंस के साथ ही आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इस वीडियो में जो कंटेंट है वो आपको एक आइडिया देगा कि पीएसएक्स एक लुक्रेटिव ऑप्शन है, और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने पिछले कुछ अरसे के अंदर इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा गेन दिया है। अब इसमें जो पहली कंपनी है वो साज़गार इंजीनियरिंग है, और ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, और ये जो साल गुज़रा है, जो अभी ख़त्म होने वाला है 2023, ये बड़ा ही एक ज़बरदस्त साल रहा है साज़गार इंजीनियरिंग के लिए, इन टर्म्स ऑफ इट्स कोर बिज़नेस एज़ वेल एज़ इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल एप्रिसिएशन ऑफ इट्स शेयर इन द पीएसएक्स। 1 साल के दौरान इसकी शेयर की प्राइस अगर आप देखें तो 266.30% चेंज हुई है, जो कि बहुत बड़ी इंक्रीज़ है, और ये हाईएस्ट इंक्रीज़ है पीएसएक्स में किसी भी डिविडेंड पेइंग कंपनी की। और 266% इसके शेयर की प्राइस में इंक्रीज़ हुआ, और साथ-साथ इसकी जो डिविडेंड है, वो डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो भी 4.31 है, जो कि कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिविडेंड यील्ड तो नहीं है। लेकिन बहरहाल एक रिलेटिवली एक पॉज़िटिव चीज़ होती है कि कंपनी के अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन भी, कैपिटल गेन भी आपको अच्छा मिल रहा है, और साथ-साथ उस पे एज़ अ सेफ़र ऑप्शन आपको डिविडेंड भी मिल रहा है इन द फ़ॉर्म ऑफ अ पैसिव इनकम। अब इस लिस्ट में जो दूसरी कंपनी है वो स्माइल इंडस्ट्रीज़ है, जो कि फूड सेक्टर की कंपनी है, और इस कंपनी के शेयर की अगर हम पिछले 52 हफ्तों की बात करें, तो इसमें 163.69% का इंक्रीज़ हुआ है, जो कि एक बहुत सब्सटेंशियल इंक्रीज़ है। और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है कोई बहुत बड़ी नहीं है, 1.85, निस्बतन ये चूँकि शेयर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, और इसके जो डिविडेंड होते हैं वो कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते। लेकिन बहरहाल 163 या 164% के करीब कैपिटल गेन अगर किसी कंपनी में आपको मिल जाए 1 साल में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर एक अट्रैक्टिव ऑप्शन होगा। क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, आप गोल्ड ले लेते हैं या दीगर एवेन्यूज़ में, तो भी जो नॉर्मली हमारी एक्सपेक्टेशंस या हमारी गोल्स होती हैं वो यही होती हैं कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर लें और उससे ज़्यादा कमा लें। तो इन्फ्लेशन अगर उसके हाईएस्ट नंबर्स भी देखें, और इन जनरल अगर इंटरेस्ट रेट देखें मुल्क के अंदर 22%, तो उससे कहीं ज़्यादा ये परसेंटेज टर्म में कैपिटल गेन है इन कंपनीज़ में। अब जो तीसरी कंपनी है वो नेशनल शिपिंग है, पीएनएससी, और इसमें 161.18% का इंक्रीज़ हुआ है कुल मिला के पिछले 1 साल में, और इसकी डिविडेंड यील्ड भी बहुत बेहतर है निस्बतन दूसरी 2 जो कंपनीज़ हमने डिस्कस की, 12.57% इसकी डिविडेंड यील्ड है। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो बलूचिस्तान व्हील है, और इसकी 153.76% का इंक्रीज़ हुआ है पिछले 52 हफ्तों के दौरान, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 6.38% है।
जो अगली कंपनी है वो मेरी फेवरेट कंपनीज़ में से एक कंपनी है अटक ग्रुप की अटक रिफाइनरी, और इसकी जो 1 ईयर की चेंज है वो 153.08% है, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 4.91% है। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है पैंथर टायर्स, और इसकी जो 1 ईयर चेंज है वो 131.79% और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 9.12% है। तो अभी तक आपने नोट किया होगा कि सादगार इंजीनियरिंग की बात करें, बलूचिस्तान व्हील की बात करें या पीटीएल की बात करें, तो ये ऑटोमोबाइल असेंबलर या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये टायर बनाने वाली कंपनीज़ हो गई, तो ये ज़्यादातर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कंपनीज़ अभी तक की जो हमारी 6 कंपनीज़ हैं उसमें हावी नज़र आ रही हैं। अब जो नेक्स्ट कंपनी है वो है बियाफो, जो कि केमिकल सेक्टर में, और इसमें 114.99% का इंक्रीज़ हुआ है 1 साल के अंदर, और इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 8.59% रहा इस टीटीएम अगर बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ की। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में से है एयरलिंक, और इसका 108.29% का 1 साल पिछले 1 साल का कैपिटल गेन है। कुल मिला के मैक्सिमम कैपिटल गेन की बात हो रही है, यानी पिछले 52 हफ्तों में जो टोटल इसकी शेयर की प्राइस में चेंज हुई उसकी बात हो रही है, और डिविडेंड यील्ड इसकी भी डबल फिगर्स में है 10.58%। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है पाकिस्तान पेट्रोलियम पीपीएल, जो जिसके शेयर की प्राइस पिछले 52 हफ्तों में 105.03% चेंज हुई और इस इंक्रीज़ हुई, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 3.38% है। अब इसके बाद जो कंपनी है वो शुगर सेक्टर की एक बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है शाह मुराद शुगर मिल्स, और इसकी जो 1 साल की चेंज है वो 102% है, 103% के करीब है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी तक जितनी कंपनीज़ यहाँ पे आपको लिस्ट में नज़र आ रही हैं, उसमें डिविडेंड यील्ड के लिहाज से बात की जाए तो ये कंपनी सबसे आगे है 26.67%। कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी शुगर सेक्टर की कंपनीज़ के हवाले से, आने वाले हफ्ते में जिनकी बोर्ड मीटिंग्स हैं और जहाँ पर आप डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें भी इस कंपनी का जिक्र है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। और इस लिस्ट में जो आखिरी कंपनी है वो एसएनजीपी है, जो कि अगर पिछले 1 साल में हम बात करें तो 101.65% इसकी शेयर की प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है, और इसकी डिविडेंड यील्ड 3.84 है। तो ये वो 11 कंपनीज़ हैं जो कि डिविडेंड भी पे कर रही हैं, और मेरा फ़िल्ट्रेशन क्राइटेरिया यही था कि वो कंपनीज़ सेलेक्ट की जाएँ कि जिन्होंने डिविडेंड जिनकी डिविडेंड यील्ड 1% से ज़्यादा है, और साथ-साथ उनकी जो पिछले 1 साल यानी 52 वीक्स की शेयर प्राइस में चेंज है वो 100% से ऊपर है। तो उसमें जो कंपनीज़ इस मेयार पे पूरा उतरती है वो ये 11 कंपनीज़ हैं। ऑब्वियसली इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने रीसेंट जो रैली रही है स्टॉक मार्केट में, एक बुलिश ट्रेंड रहा है, उसका फ़ायदा उठाया है, और उनकी शेयर की प्राइसेस भी बहुत अच्छी मूव हुई हैं। लेकिन चूँकि वो 100% तक नहीं गई, 90s में 80s में भी बहुत सारी आपको कंपनीज़ मिलेंगी जिनकी 80% 90% इंक्रीज़ हुआ है। जैसे आपको की बात की जाए तो आई थिंक 84% उसका इंक्रीज़ है, और इस तरह की और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है और शेयर की प्राइस एप्रिसिएशन भी काफ़ी हुई है। लेकिन वो इस मेयार पे 100% इंक्रीज़ और मोर देन 1% डिविडेंड यील्ड वाले क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रही थी, इसलिए उनको डिस्कस नहीं किया गया। वंस अगेन मैं क्लियर कर दूं कि ये जो 10-11 कंपनीज इस वीडियो में डिस्कस हुई हैं, ये आपके लिए बाय और सेल कॉल नहीं है। ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि स्टॉक मार्केट में पीएसएक्स में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मौजूद होते हैं जो कि अच्छा खासा गेन देते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर किसी शख्स ने 1 साल पहले साज़गार में इन्वेस्ट किया हो, तो 266% का इंक्रीज़ उसको मिला शेयर प्राइस में, और डिविडेंड यील्ड भी उसको 4.3 मिली, तो उसको उसका जो टोटल कैपिटल है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया होगा। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें होती हैं स्टॉक मार्केट में, लोगों ने बहुत बड़े-बड़े प्रॉफ़िट्स भी गेन किए होते हैं, बड़े-बड़े उन्होंने कैपिटल गेन किए होते हैं, और साथ-साथ ऐसी मिसालों की भी कमी नहीं है कि लोगों ने अच्छे खासे नुकसान किए होते हैं ड्यू टू ब्लंडर्स, ड्यू टू इन करेक्ट और ऐसे डिसीजंस की वज़ह से जो कि जिसमें कोई सैनिटी प्रिवेल नहीं कर रही होती। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग और यूज़फुल हुई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है, फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।